नमस्कार, मैं हूँ चेतन और आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज़ अपडेट। जी हाँ, अभी तस्वीरें आपको जैसे कि दिख रही होगी। मैं अभी कॉरपोरेट ऑफिस मिथिलांचल चैम्बर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर यहाँ पे आया हुआ हूँ और ये पंचवटी चौक से ठीक अपोजिट है। पंचवटी चौक के पास है यह और अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। आज यहाँ का जो है ओपनिंग हुआ है इस फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन क्या है और इसका इसके बारे और भी ज़्यादा डिटेल पूछेंगे कि आखिर ये फाउंडेशन का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्यों खोला गया है, लोगों को इससे क्या लाभ होगा, आम जनता को इससे क्या लाभ होगा या स्टूडेंट को क्या है आखिर ये। आइए इनसे जरा जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर ये कॉरपोरेट ऑफिस मिथिलांचल चैम्बर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर ये है क्या? ये एक्चुअली भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ। मिथिलांचल मिथिलांचल क्षेत्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डेवलपमेंट देने के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत एजुकेशन यानी डिप्लोमा कॉलेज से रिलेटेड इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो विजन 2047 है उससे रिलेटेड वर्क हो रहा है। इसमें यह कहा जा सकता है कि जो लोग बेरोजगार हैं, जितने स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये रोजगार सृजन रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत, और फिर उन्हें प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो बहुत ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो बस इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाने के कारण वो अच्छे जॉब नहीं ले पाते हैं। अच्छा क्वालिटी है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, बीबीए है, बीटेक है, एमबीए भी है, लेकिन वो जॉब नहीं ले पाते हैं। रीजन बस एक होता है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार यानी इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम होता है। तो 100% हम लोग जो है ये डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद ये प्रोवाइड जॉब प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हम लोग वर्क कर रहे हैं। एक तरह से सर ट्रेनिंग बोला जाए या पढ़ाई बोला जाए, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर जो गरीब घर के बच्चे हैं तो इसमें फीस वगैरह का कैसे क्या है, ये जरा बताइए। बिल्कुल। बहुत नॉमिनल फी है। एक तो ये ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट की कहानी नहीं है, एक डिप्लोमा वोकेशनल कॉलेज की कहानी है, डिप्लोमा कॉलेज की कहानी है। ये राष्ट्रीय वोकेशनल शिक्षा परिषद द्वारा अप्रूव्ड है। एडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और एडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है भारत नवनिर्माण ट्रस्ट। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि डिप्लोमा कॉलेज हम लोग को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रन कर रहा है हम लोगों का कॉलेज, और यहाँ बेतिया में ऑलरेडी 2017 से ही प्रशिक्षण केंद्र हम लोगों का जो वहाँ वेलनेस सेंटर का रन कर रहा है। और अब सहरसा में लगभग हो गया 2 महीना पहले जिला परिषद, जो डीबी रोड जिला परिषद मार्केट है, उस मार्केट में भी हम लोगों का ऑफिस उद्घाटन हुआ था। और अब जो है सो कंप्लीट रूप से पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में, चूंकि यहाँ कॉलेज एस्टेब्लिश हो रहा है, तो यहाँ के मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए, कंप्लीट मिथिलांचल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनके पास इंटरव्यू क्रैक करने का, क्योंकि देखिए होता क्या है कि छोटे छोटे कोर्स के लिए जनरली लोग जो है सो बाहर जाकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाता है। तो ये सब बात को देखते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ लॉन्च किया है। सर कितनी कितनी फीस का मैंने पूछा? हाँ, फी का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपको 18,500 रुपया फी स्ट्रक्चर है, जो 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज, जिसमें 100% प्लेसमेंट गारंटी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बाय द वे हमारे द्वारा पढ़ाने के बाद, यानी हमारे कॉलेज में पढ़ने के बाद अगर बच्चे को प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वो फी उनका रिफंड कर दिया जाता है। ये उसके बिल बुक पे भी लिखा होता है कि अगर हमारे कारण से, अगर बाय द वे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और आप ये नहीं ले पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ा नहीं पाए आपको अच्छे से। सर जॉब फैकल्टी जो है वो किस किस डिपार्टमेंट में एक्चुअली दी जाती सारे जॉब फैकल्टीज इसमें जो भी हैं पीएचडी होल्डर हैं। ऐसे हम खुद पीएचडी होल्डर हैं, और मेरा पूरा नाम डॉक्टर आर्या मनोरथ है। बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हम कंप्लीट पीएचडी ये फाइनल किए। है? तो सर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या उनके गार्जियन देख रहे हैं वो कब से यहाँ आके एडमिशन करवा बिल्कुल, सकते एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उसका जो एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब बहुत जल्द
आप लोगों को इसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब से एडमिशन स्टार्ट होने वाला है और कब से उन्हें बेनिफिट। तो देखा आपने कि फाउंडेशन का मतलब क्या और लोग यहाँ पे क्यों आएंगे। तो अब आप भी देरी नहीं कीजिए, जल्द से जल्द आइए और इस सेवा का लुत्फ उठाइए। हम आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे देंगे, जिस नंबर पे आप इस फाउंडेशन से संपर्क कर सकिएगा। सर, आज जो यहाँ पे पंचवटी चौक पे कॉर्पोरेट ऑफिस मिथिलांचल चैम्बर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर है, ये फाउंडेशन का मतलब क्या है और क्या कुछ है? ये फाउंडेशन जो है पूरे मिथिलांचल कोसी सीमांचल के लिए जो है बेरोजगार युवा को रोजगार देने के लिए यहाँ से काम होगा। इसीलिए यहाँ सहरसा जिला में ये ऑफिस का आज स्थापना दिवस है, ओपनिंग है। और जितने बेरोजगार होंगे यहाँ इस मिथिलांचल में, कोसी में, सीमांचल में, सभी इंटर पास लड़का लड़की, बीए पास जो हो, बेरोजगार जो है उनको रोजगार देने का काम करेंगे। जो जो जिस लायक होंगे उस लायक उसको हम रोजगार देंगे। इसके लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज का भी हम लोग स्थापना कर रहे हैं, जो बहुत जल्द ही ई माह से अंतिम तक में इसका ओपनिंग हो जाएगा सहरसा में। तो मतलब लोगों को बाहर नहीं जाना नहीं, लोगों को रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाना होगा, अब आपके शहर में ही रोजगार मुहैया होगा। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ, जिला अध्यक्ष भारत नवनिर्माण ट्रस्ट। सर, आज जो यहाँ पे आपका ट्रस्ट का ओपनिंग हुआ है, इस ट्रस्ट का मतलब क्या है? जो भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, इस ट्रस्ट का क्या मतलब है? ये यहाँ लोग क्यों आएंगे? यहाँ लोग इसलिए आएंगे कि हम लोगों का जो भारत नवनिर्माण ट्रस्ट का जो संस्था है, ये संस्था में हम लोगों का एक कॉरपोरेट ऑफिशियल वर्क जो चल रहा है, जिसमें हम लोगों का एजुकेशन से लेकर और MSME के माध्यम से हम लोगों को सारे शहर में, जैसे सहरसा हो गया, हाजीपुर हो गया, पटना हो गया, यानी पैन इंडिया पर हम लोग काम करने चले हैं। जो भी गरीब हैं, जो जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो भटक रहे हैं मार्केट में रोजगार के लिए, उसको हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं, ये भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के माध्यम से। सर, ये ट्रस्ट जो है ये बस सहरसा में भी ओपनिंग हुई है या बिहार के अलग अलग राज्य में? ये अभी बिहार में आपको हाजीपुर में चल रहा है, फिर सहरसा में इस्टेब्लिश हुआ है जो कि आज ओपनिंग हुआ है, और पालीगंज में है, आपको यहाँ मसौढ़ी में है, बेतिया में है। ये सब जगह पे अभी हम लोग एस्टेब्लिशमेंट हुए हैं और जगह हम लोग एस्टेब्लिश करने की तैयारी में लगे हुए हैं। छात्रों की न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या होगी? न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए न्यूनतम, और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होनी चाहिए बच्चे को। उसको हम लोग जॉब देने का 3 महीने का ट्रेनिंग देकर, उसको अच्छे से सर्टिफिकेट जॉब देकर, ये पढ़ाई करा, मतलब ट्रेनिंग दिलवाकर देंगे। उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट दिलवाने का काम जो बच्चे जो छात्र या फिर उनके गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं जी, अगर उनको इस फाउंडेशन तक आना है तो वो कैसे? फाउंडेशन तक आने के लिए हम लोगों का एक मेंबर बना हुआ है, तो सारे मेंबर का मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर के अलावा ऑफिस खुला हुआ है, सारे जगह बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नंबर देखकर फ़ोन करके और हमारे ऑफिस में लोग आते हैं।